अमेरिका की तरफ से मुसलसल सऊदी अरब पर यह दबाव डाला जा रहा है कि वो ईरान के खिलाफ जंग में अमली तौर पर शामिल हो। इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद सऊदी अरब ईरान पर जवाबी हमला क्यों नहीं करता है कि 145 ममालिक में से फौजी लिहाज से सऊदी अरब 25वें नंबर पर है। अमेरिका के लिए इस जंग को छेड़कर जो हालात पैदा हो गए हैं उनसे निपटना बहुत मुश्किल हो रहा है। दोस्तों आदाब। बहुत अरसा पहले की बात है कि उस वक्त के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर का अपने ज़माने में एक बयान बहुत मशहूर हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका की दुश्मनी ख़तरनाक साबित हो सकती है, लेकिन अमेरिका की दोस्ती बाद सूरतों में उससे भी ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकती है। और इन दिनों शायद सऊदी अरब इस बात का एक्सपीरियंस भी कर रहा है कि अमेरिका की तरफ से मुसलसल सऊदी अरब पर यह दबाव डाला जा रहा है कि वो ईरान के ख़िलाफ़ जंग में अमली तौर पर शामिल हो जाए। और इसी तनाजुर में अमेरिका के एक सेनेटर लिंडसे ग्राहम का एक बयान सामने आया है। और लिंडसे ग्राहम के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से हमेशा ही शह सुर्खियों में रहते हैं। और अब इनका एक बयान सामने आया है जिसका उर्दू में मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि मालूम नहीं कि सऊदी अरब क्यों इस जंग में शामिल नहीं हो रहा। हम रियाद में अपने सफारत खाने से अपने अमले को निकाल रहे हैं क्योंकि ईरान जो है वो मुसलसल इस इमारत को निशाना बना रहा है और सऊदी अरब को भी निशाना बना रहा है। मेरे लिए ये बात समझना बहुत मुश्किल है कि इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद सऊदी अरब ईरान पर जवाबी हमला क्यों नहीं करता, जबकि अमेरिका इस जंग पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है और ईरानियन बुराई को खित्ते से बाहर निकलने से रोकने के लिए अपनी भरपूर कोशिशें कर रहा है। इसके फौजी मर भी रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब सिर्फ स्टेटमेंट्स दे रहा है, बयानात दे रहा है, अमली तौर पर इस जंग में शामिल नहीं हो रहा। और इसके जवाब में सऊदी अरब अभी तक हिचकिचाहट का शिकार है। और लिंडसे ग्राहम के इस बयान पर जो ट्विटर पर जारी एक्स पर जारी होने वाले इस बयान पर बहुत सा रिएक्शन भी आया है सऊदी शहरियों की तरफ से, जिसमें मुख्तलिफ शहरियों ने यह सवाल उठाया है कि जनाब खित्ते में जंग के शोले आपने भड़काए हैं तो हम इस जंग का हिस्सा क्यों बने। हमने तो आपसे नहीं कहा था कि आप ईरान पर हमला करें और अब आप भी हमें इस जंग में धकेलना चाहते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अमेरिका की भरपूर कोशिश है कि किसी तरह से खित्ते की ये अहम ताकत सऊदी अरब इस जंग में शामिल हो जाए। अमेरिका जानता है कि सऊदी अरब बहुत बड़ा दफाई बजट रखने वाला मुल्क है और जिस तरह ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का ये कहना है कि 145 ममालिक में से फौजी लिहाज से सऊदी अरब 25वें नंबर पर है, जिसका सालाना फौजी बजट दिफाई बजट 60 से 70 अरब डॉलर है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो मुल्क अपने दिफा पर सालाना 60 से 70 अरब डॉलर खर्च कर रहा है तो कितनी बड़ी फौजी ताकत होगा। इसकी ज़मीनी फ़ौज भी काफ़ी ताकतवर है, 3 लाख से 3.5 लाख इसकी तादाद है और तकरीबन 1000 से ज़ायद टैंक इसके पास मौजूद है, जिसमें जदीद तरीन टैंक भी शामिल हैं। और हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब का दौरा किया था तो 300 इब्राहिम टैंक ख़रीदने का भी मुआहिदा हुआ था और इब्राहिम टैंक जो हैं अपने दौर के बहुत जदीद टैंक समझे जाते हैं। अब सऊदी अरब की सरहदें तो ईरान के साथ मिलती नहीं हैं, सऊदी अरब ज़मीनी हमला तो कर नहीं सकता ईरान पर। तो अमेरिका की ख्वाहिश है, ये कोशिश है कि किसी तरह 900 से ज़ायद जदीद तरीन लड़ाका तैयारे रखने वाला सऊदी अरब ईरान पर किसी तरह से हमला कर दे और इस जंग में अमेरिका का अमली तौर पर साथ दे। उसकी एक वजह ये भी मुबस्सिरीन बयान करते हैं कि दरअसल अब अमेरिका के लिए इस जंग को छेड़कर जो हालात पैदा हो गए हैं उनसे निपटना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसराइल और अमेरिका को ये तवक्को थी कि वो इब्तदाई मराहल में जंग के नतायज को यकतरफा तौर पर अपने हक में तब्दील कर लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया है इसकी तो शायद उनको तवक्को भी नहीं होगी। और ईरान मुसलसल ये कह रहा है कि जनाब हम सुलह के लिए कोई अपील नहीं करेंगे, हम अपने आखिरी दम तक लड़ेंगे और अपने तमाम वसाइल जो हैं इस जंग में झोंक देंगे, और वो ऐसा ही कर रहा है। और इसराइल अपने क़याम के बाद से शायद पहली मर्तबा इतनी कड़वी हकीकत को अपने सामने देख रहा है कि उसके शहरों पर मुसलसल ईरानी मिसाइल जो हैं वो गिर रहे हैं और कोई हिफाजती इक़दाम जो हैं वो उसको बचाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। और इसी तनाजुर में बहुत सारी इत्तलात सामने आ चुकी हैं कि अमेरिका ने खलीजी ममालिक से अपना जो फ़ज़ाई दिफ़ा का निज़ाम है वो इसराइल की हिफाजत के लिए मुख्तस कर दिया है। और ये बात सऊदी अरब को भी बहुत खटक रही है और सऊदी अरब की तरफ से गिला भी सामने आ चुका है कि जनाब ये जो फ़ज़ाई दिफ़ा का इंतज़ाम था ये तो आपने हमारी हिफाजत के लिए लगाया था, लेकिन जब मौका आया तो आपने हमें अकेले छोड़ दिया और अब आप
इसराइल की हिफाजत पर तमाम तवज्जो जो है मरकूज़ किए हुए हैं। इससे एक हकीकत तो खलीजी ममालिक को समझने में बहुत आसानी हो जानी चाहिए कि अमेरिका सिर्फ अपने मफादात का खेल खेलता है, और ये कोई ऐसी बात भी नहीं है, इसलिए कि हर स्टेट को, हर रियासत को अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने का हक़ हासिल होता है। और जब हम ये कहते हैं कि अमेरिका सिर्फ अपने मफादात को मद्देनज़र रखता है, तो कोई भी रियासत हो तो उसके लिए अपने मफादात को ही सामने रखा, उसके लिए यही ज़रूरी होता है कि वो अपने मफादात को सामने रखे। तो अगर अमेरिका ये कर रहा है तो कुछ गलत नहीं कर रहा। ये बात तो उनके समझने की है कि जो कई दिहाइयों से अमेरिका पर इन्हिसार किए बैठे थे। आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब और अमेरिका का जो एक दफ़ाई जो एक ताउन है वो कई दहाइयों पर मुहित है, और कई दहाइयाँ पहले इनके दरमियान मुआहदा हुआ पहला, और उसके बाद फिर मुसलसल मुआहदात होते चले गए। और सऊदी अरब बहुत बड़ी मिकदार में अमेरिका से हर साल दिफाई साजो सामान ख़रीदता है, और जो अमरीकी असला साज कंपनियाँ हैं उनको वहाँ रखने में सऊदी अरब का बहुत अहम किरदार है। दीगर खलीजी ममालिक भी ज़्यादातर अमरीकी असलहे पर ही इन्हिसार करते हैं, लेकिन खित्ते की जो बहुत बड़ी ताकत है वो बिलाशुबा सऊदी अरब ही है। इसीलिए दीगर ममालिक की निस्बत अमरीका सऊदी अरब पर ये ज़्यादा दबाव डाल रहा है कि वो किसी तरह से इस जंग का हिस्सा बन जाए, क्योंकि अमेरिका को पता है कि इस जंग का जब सऊदी अरब हिस्सा बनेगा तो उसके बाद ना सिर्फ अमेरिका के लिए बहुत सारी आसानी पैदा हो जाएगी, बल्कि दोनों मुसलमान ममालिक आपस में भिड़ जाएंगे, और सऊदी अरब शामिल होगा तो फिर जो दीगर खित्ते के खलीजी ममालिक हैं उनको भी शामिल होना पड़ेगा, और अमेरिका का जो बहुत बड़ा बोझ है वो बांटा जा सकेगा। लेकिन इस मरतबा शायद जो अरब्स हैं वो इस मूड में दिखाई नहीं दे रहे, उनकी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजा इशारे नहीं मिल रहे कि वो इस जंग में शरीक होना चाहते हैं आगे चलकर, क्योंकि वो मुसलसल अवॉइड कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जंग के शोले ख़त्म हो जाएं, इसलिए कि इसका उनको शायद अमेरिका से भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। सो अमेरिका के लिए तो ये है कि वो अपने यहाँ से अड्डे कहीं और शिफ्ट कर लेगा, लेकिन मसला ये है कि जो इन खलीजी ममालिक ने दहाइयों की मेहनत के बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, वहाँ पर एक तासुर कायम किया कि ये ममालिक दुनिया भर में बहुत महफूज हैं, यहाँ पर कभी जंग नहीं होगी, उस तासुर को बहुत शदीद नुकसान पहुँचा है। और जिस तरह से खलीजी ममालिक से लोगों का इनखला चल रहा है, ये इन खलीजी ममालिक के हुक्काम के लिए, हुकूमतों के लिए बहुत परेशान कुन है। इसलिए उनकी ये भरपूर कोशिश है कि किसी तरह से जंग जल्द अज जल्द जो है वो ख़त्म हो जाए, ताकि उनके लिए मुस्तकबिल में आगे चलकर मुश्किलात पैदा ना हों। लेकिन जंग तवालत इख्तियार करती जा रही है, और मुसलसल इसके शोले जो हैं वो फैलते चले जा रहे हैं, क्योंकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची की तरफ से एक मरतबा फिर ये बयान आया है कि अगर कोई ये समझता है कि हम अमन की भीख मांगेंगे तो वो उस बात को भूल जाए, इसलिए कि ईरान अब इस बुराई का मुकम्मल ख़ात्मा चाहता है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी बारहा ये कह चुके हैं, वो ईरान को बुराई करार देते हैं, ईरान अमेरिका और इसराइल को बुराई करार देता है, और दोनों एक दूसरे को ख़त्म करने के दरपे हैं, और खलीजी ममालिक टक टक दीदम दम नशनीदम की अमली मिसाल बने नज़र आते हैं। अब इस जंग के क्या नताइज निकलते हैं, इसका हतमी तौर पर तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बज़ाहिर अमरीका बहुत बड़ी फौजी ताकत है, उसको इसराइल का साथ हासिल है, और जो वसाइल के लिहाज से देखा जाए तो अमरीका का पलड़ा बहरहाल भारी नज़र आता है। लेकिन ईरान का जो दिफाई उसके जो स्टेप्स हैं, जो उसकी तरफ से रिटेलिएशन देखने में आ रही है, वो भी नाकाबिले बयान है, और उनका जज्बा आसमान को छू रहा है। अमेरिका का ख्याल था कि जैसे ही उसकी तरफ से हमला शुरू होगा तो ईरान के अवाम अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होंगे, लेकिन आयतुल्लाह खामेनाई की शहादत ने तो ईरानी कौम को एक मरतबा फिर मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद कर दिया है, और वो अनासर जो कुछ अर्सा पहले तक ईरानी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करते दिखाई दे रहे थे, वो भी शायद उनकी भी बहुत बड़ी तादाद हुकूमत के हक़ में मुजाहरे करना शुरू हो गई है, और ये अमेरिका के लिए बहुत ख़तरनाक साइन है। उसकी ये तवक्को तो पूरी नहीं हुई कि ईरानी अवाम अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होंगे, लेकिन अब उसको ये तवक्को है कि अरब ममालिक और ख़ुसूसन सऊदी अरब जो है इस जंग में अमेरिका का साथ दे, इस जंग का हिस्सा बन जाए। लेकिन शायद उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि खलीजी ममालिक किसी तौर नहीं चाहते कि जंग के शोले जो हैं वो तादेर भड़कते रहें, क्योंकि इससे उनको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। सो जंग का हतमी तौर पर जो भी नतीजा निकले, लेकिन एक बात तय है कि जंग जब ख़त्म होगी तो शायद खलीजी ममालिक और ख़ुसूसन सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की नोयत वो ना रह सके जो माजी में देखने में आ रही है, क्योंकि एतमाद का जो एक सिलसिला चल रहा था दोनों के दरमियान, माजी में भी इसमें दरारें पड़ती रही हैं, लेकिन वो इतनी वसी दरारें नहीं थी, वक्त के साथ वो फिल होती चली गई। लेकिन इस मरतबा जो सूरत हाल पैदा हुई है, अगर कहा जाए कि उसने सऊदी अरब और खलीजी ममालिक की
बड़ी हद तक आंखें खोल दी हैं तो शायद ये बात गलत नहीं होगी। और अमेरिका के लिए यही बात परेशान कुन है कि पहले उसके एक मरतबा कहने पर ये मालिक उनके तमाम जो एक अहकामात तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि एक मुल्क दूसरे को हुक्म तो नहीं दे सकता, लेकिन उसकी जो रिक्वेस्ट होती थी उस पर अमल करते थे। लेकिन इस मरतबा वो हिचकिचाहट का शिकार हैं। सो इस खित्ते में अमरीकी मफादात को इस जंग के नतीजे में शायद ऐसा धचका पहुँचे कि जिसका मुख्तसर वक्त में या थोड़े वक्त में बदावा मुमकिन ना हो सके, और तवील अरसे तक अमरीका को खुद ही इस जंग के जो नताइज हैं वो भुगतना पड़ सकते हैं।